बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अलिफ लाम मीम के आमिल बनने के बाद पूरे कायनात के आप मरीजों की आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रब होने वाला है, यानी कि आपने अलिफ लाम मीम की आमिल बनने के बाद जिस्मानी आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, रूहानी आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके पास अगर खब्बिस से अरवा की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर जिन्नत की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर बंदिश की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर जादू की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर आसिफ की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर चुड़ैल की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर नजरेबात की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर कैंसर जैसे अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर ला इलाज अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर पागल जैसे अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर गूंगा जैसे अगर मरीज आ चुका है, आपके पास अगर दिल की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर हार्ट की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर शुगर की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर मैदे की अगर मरीज आ चुका है, अगर आपके पास अगर बुखार की अगर मरीज आ चुका है, यानी कि जो भी आपके पास यानी कि मरीज आएगा, सबसे पहले आपको एक बोतल यानी कि पानी लेने के बाद सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको पूरी तरह से यानी कि याद है, वही दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही हुरूफ़े मुक़द्दस यानी कि 111 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, यही हुरूफ़े मुक़द्दस यानी कि 111 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपके मरीज के ऊपर आपको 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। आपके मरीज के ऊपर आपको 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। उस पानी के अंदर भी आपको 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। उस पानी के अंदर भी आपको 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। वही पानी आपके मरीज को यानी कि दे देना है। आपके मरीज यानी कि सुबह 1 मरतबा पानी यानी कि पूरी तरह से यानी कि पी लेगा, दोपहर में यानी कि पानी को पूरी तरह से यानी कि पी लेगा, रात में सोने की टाइम पर 1 मरतबा पीने के बाद मरीज पूरी तरह से यानी कि सो जाएगा। इस तरह यानी कि 3 दिन तक इस पानी को इस्तेमाल करने के बाद उसके जिस्मानी बीमारी भी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा, उसके रूहानी बीमारी भी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा।
वही पानी अपने घर के चारों कोनों के अंदर छिड़कने से आपके घर में जितना यानी कि मौजूद जानवर होगा वो पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। आपके घर में यानी कि बिच्छू होगा वो भी पूरी तरह से यानी कि भाग जाएगा। आपके घर में यानी कि सांप होगा वो भी पूरी तरह से यानी कि भाग जाएगा। आपके घर में यानी कि मधुमक्खी होगा वो भी पूरी तरह से यानी कि भाग जाएगा। यानी कि आपके घर में जितना यानी कि मौजी जानवर होगा पूरी तरह से यानी कि भाग जाएगा। आपके घर में अगर खब्बिस से अरवा की असर होगा, आपके घर में अगर जिन्नत की अगर असर होगा, आपके घर में अगर बंदिश की अगर असर होगा, आपके घर में अगर जादू की अगर असरत होगा, आपके घर में अगर चुड़ैल की अगर असरत होगा, आपके घर में अगर नजरेबद की अगर असर होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर आपको कोई भी अगर खैरो बरकत अगर देखने को नहीं मिलता है, 111 मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद दुकान के चारों कोनों के अंदर आपको फूंक मार देना है। आपकी दुकान के अंदर आपको इतना खैरो बरकत देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। 111 मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़ने से अल्लाह आपको मनपसंद यानी कि घर अता करेगा। आपका शादी यानी कि मनपसंद जगह के अंदर यानी कि हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर औलाद नहीं है अल्लाह आपको औलाद अता करेगा। अगर आपके पास अगर कारोबार नहीं है अल्लाह आपको कारोबार अता करेगा। अगर आपके पास अगर जॉब नहीं है अल्लाह आपको जॉब अता करेगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको बादशाह बना देगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको पूरी तरह से यानी कि वजीर बना देगा। इस अमल के साथ आपको एकदम से यानी कि बेहुरमती आपको नहीं करना है। आमिल भाई पूरे तरतीब के साथ यानी कि मरीजों की इलाज करेगा और मरीजों की इलाज करने के बाद आमिल भाई की दिन में अच्छा खासा यानी कि अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।